जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, एक मार्केट रिपोर्ट के अनुसार कार सर्विस सेंटर का मार्केट 2025 तक $300 बिलियन का होने जा रहा है और इस मार्केट में ऑलरेडी दो तरीके के बिजनेस प्लेयर्स काम कर रहे हैं। पहला है ऑथराइज सर्विस सेंटर और दूसरा है लोकल सर्विस सेंटर, यानी जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं। ऑथराइज सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो ये कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं, जहां पर हर तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनके मैकेनिक्स को भी टाइम टू टाइम गाड़ियों की सर्विस और रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहां पर स्पेयर पार्ट्स भी सारे के सारे कंपनियों द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसलिए ऑथराइज सर्विस सेंटर में कार सर्विस करवाना थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट। वहीं दूसरी ओर लोकल सर्विस सेंटर होते हैं जहां पर हर तरीके की गाड़ियों की सर्विस व रिपेयर की जाती है और लगभग वैसी ही सर्विस प्रदान करने की कोशिश की जाती है जैसे कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में होती है। बस फर्क इतना होता है कि लोकल मैकेनिक के पास महंगे और एडवांस इक्विपमेंट नहीं होते, वहां पर अब भी जुगाड़ के जरिए ही गाड़ियों की सर्विस की जाती है। लेकिन हाँ, लोकल मैकेनिक अपनी लोकल गारंटी भी देता है और लोग अपनी पुरानी गाड़ियों की सर्विस लोकल मैकेनिक से ही करवाना पसंद करते हैं क्योंकि यह कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ऑथराइज सर्विस सेंटर के मुकाबले आपका खर्च काफी कम हो जाता है और आपको काफी कम पैसा पे करना पड़ता है। दोस्तों, ऑथराइज सर्विस सेंटर और लोकल मैकेनिक दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए इन दोनों के बीच एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है जिसे गो मैकेनिक जैसे स्टार्टअप ने बखूबी समझा और 2016 में इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, आज हम आपके लिए गो मैकेनिक, यह कंपनी कार सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर में डील करती है, आज हम इसकी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में गो मैकेनिक फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि आप कैसे इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं, आपको इस फ्रेंचाइजी के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और कितना आपको प्रॉफिट होने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, गो मैकेनिक फ्रेंचाइजी जुड़ी सारी जानकारी हमने 8 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट गो मैकेनिक कंपनी, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइज यानी कितने टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी ये कंपनी देती है, कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर 4 इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, नंबर 5 पॉइंट के डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इस फ्रेंचाइजी के लिए, नंबर 6 पॉइंट्स क्या क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं गो मैकेनिक की तरफ से एक फ्रेंचाइजी को, नंबर 7 पॉइंट्स कि क्या आपको प्रॉफिट मार्जिन यानी कितनी आपकी इनकम होने जा रही है और लास्ट में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, गो मैकेनिक कंपनी की अगर हम बात करें तो ये गुड़गांव बेस्ड कार सर्विस और रिपेयर कंपनी है जिसकी शुरुआत 2016 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट्स कौशल कारवा जी और अमित भसीन जी और ऋषभ कारवा, नितिन राणा द्वारा की गई। आज देश के 35 शहरों में इसके 600 कार रिपेयर वर्कशॉप हैं जिसमें दिल्ली NCR, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गो मैकेनिक सालाना 20 लाख गाड़ियों की सर्विस करता है जो कि आने वाले कुछ महीनों में अपने 1 करोड़ कस्टमर्स बनाने का टारगेट लेकर चल रहा है और गो मैकेनिक का लक्ष्य अपनी फ्रेंचाइजी के जरिए पैन इंडिया में यानी पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रेजेंस 35 शहरों से बढ़ाकर 100 शहरों तक ले जाने का है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की कि गो मैकेनिक कितने टाइप्स की फ्रेंचाइजी जो है वो देता है। दोस्तों, गो मैकेनिक दो तरीके के बिजनेस मॉडल्स में डील करता है। पहला है गो मैकेनिक कार वर्कशॉप्स और दूसरा है गो मैकेनिक का स्पेयर पार्ट रिटेलर्स। दोनों के अंदर ही डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों के अंदर ही स्पेस की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है। जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स, अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है, किसी के पास अपनी वर्कशॉप है या कोई स्पेयर पार्ट्स मॉडल डील कर रहा है, तो चाहे तो अपनी इस एग्जिस्टिंग काम को जो है कन्वर्ट कर सकता है इनकी फ्रेंचाइजीज को लेके। वर्कशॉप वाला जो है गो मैकेनिक फ्रेंचाइजी लेके अपनी वर्कशॉप को गो मैकेनिक फ्रेंचाइजी बना सकता है और साथ ही अगर कोई स्पेयर पार्ट डिटेलर है, ऑलरेडी काम कर रहा है, वो चाहे तो इनकी फ्रेंचाइजी लेके अपनी शॉप को कन्वर्ट कर सकता है गो मैकेनिक के स्पेयर पार्ट डिटेलर में। तो अगर हम बात करें, दोनों के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे हम बात करें कार वर्कशॉप के लिए, किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग शॉप है तो वो तो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले सकता है इनकी, लेकिन अगर कोई चाहता है शुरू से मतलब स्क्रैच से अपना वर्कशॉप ओपन करने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास में एक ठीक ठाक सा अगर आप सर्विस सेंटर खोलते हैं तो 2000 स्क्वायर फुट के आसपास आपके पास में सर्विस बे होना चाहिए जहां पे आप गाड़ियों की सर्विस कीजिएगा। साथ ही आपके पास में 1000 स्क्वायर फुट आपको चाहिए पार्किंग के लिए और साथ ही 250 स्क्वायर फुट आपके पास में एरिया होना चाहिए वॉशिंग एरिया, जहां पर आपकी गाड़ियों की वॉशिंग की जाएगी। साथ ही 500 स्क्वायर फुट के आसपास आपके पास में स्पेस होना चाहिए जहां पर आप अपना गोडाउन बनाएंगे स्पेयर पार्ट्स का और साथ ही 250 स्क्वायर फुट आपके पास में स्पेस चाहिए होगा आपके ऑफिस और अकाउंट्स के सेटअप के लिए। तो दोस्तों, वर्कशॉप के सेटअप के लिए लगभग 3000 से लेकर 4000 स्क्वायर फुट तक का आपके पास में एरिया होना चाहिए। अब
बात करते हैं कि स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू करने के लिए आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 200 स्क्वायर फुट से लेकर 500 स्क्वायर फुट तक के स्पेस में आप इस काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। दुकान का जो आपका फ्रंटेज होगा, यानी जो फ्रंट जो पार्ट होगा, वो आपका लगभग 10 फुट का होना चाहिए अच्छी विजिबिलिटी के लिए। और आपकी जो शॉप है ये किसी अच्छी ऑटोमोबाइल मार्केट में और अच्छी लोकेशन पे हो तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक वर्कशॉप के सेटअप में कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसा हम आपको बता चुके हैं, लगभग 3 से 4,000 स्क्वायर फुट के आसपास आपको अपना एरिया होना चाहिए, चाहे वो आपका खुद का हो, चाहे आप रेंट या लीज पे भी स्पेस को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जरूरी ऐसे इक्विपमेंट्स जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी वर्कशॉप के सेटअप के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास में अलाइनमेंट सिस्टम, डायग्नोसिस स्कैन टूल, हैंड टूल, स्पेशलिटी टूल, टूल स्टोरेज, टॉर्च किट, वेल्डिंग मशीन, टायर चेंजर, ऑटोमोटिव सर्विस डाटा सिस्टम, टायर बैलेंसर, टीपीएमएस टूल, मल्टीमीटर, फ्लोर जैक्स, ट्रांसमिशन जैक, स्मोक मशीन, एसी रिकवरी मशीन, फ्लूइड फ्लश मशीन्स, इंजन क्रेन, स्ट्रट कंप्रेसर, एयर टूल्स, एयर कंप्रेसर, एयर होसेस, ऑयल ड्रेन्स एक्सेट्रा, ये सारे इक्विपमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ ही सेटअप के लिए आपके पास में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि मैन पावर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास में अच्छे मैकेनिक्स होने चाहिए। 3 मैकेनिक से आप शुरुआत कर सकते हैं और साथ में उनकी हेल्प के लिए आपके पास में 4 से 5 हेल्पर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें टोटल सेटअप कॉस्ट की, तो ये लगभग आपके 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे एक वर्कशॉप के सेटअप के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप ओपन करने के लिए। तो हमने जैसा आपको बताया कि आपके पास में अपनी या तो खुद की शॉप होनी चाहिए या आप रेंट पे ले सकते हैं। एरिया उसका लगभग 200 स्क्वायर फुट से लेकर 500 स्क्वायर फुट होना चाहिए। साथ ही आपकी इसमें कुछ फ्रेंचाइजी फीस लगेगी। साथ ही आपको इनिशियल पैसा खर्च करना पड़ेगा इन्वेंट्री के लिए, स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक आपको परचेज करने होंगे। साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी इंटीरियर सेटअप में, जैसे मान लीजिए वुडन वर्क हो गया, काउंटर हो गया, पेंट वर्क हो गया, ग्लास वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होगी, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हो गए, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, एसी, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे आपको अपनी शॉप में रखने होंगे। और साथ ही मैन पावर की बात करें तो आपके पास में काउंटर बॉय होना चाहिए जिसके पास में ठीक ठाक सी नॉलेज हो स्पेयर पार्ट्स की। साथ ही उसकी हेल्प के लिए 2 हेल्पर आपके पास में होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इस पूरे सेटअप के लिए कॉस्ट जो आपकी आएगी अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आपके पास में पैन कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। जहां पर आपका सेटअप है, यानी आपकी जो वर्कशॉप है या फिर जो आपकी स्पेयर पार्ट की शॉप है, उसकी आपके पास में रजिस्ट्री, कन्वेंस डीड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन फोन नंबर, यानी उस जगह का आपके पास में ओनरशिप होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। उसके साथ ही अगर आप मान लीजिए रेंटल प्रीमाइसेस में है तो उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट आपके पास में होना चाहिए। आपको अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर आपके पास में होना चाहिए। साथ ही आपके फोटोग्राफ, ईमेल आईडी और फोन नंबर इनकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं गो मैकेनिक अपनी फ्रेंचाइजी को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जी हां, क्या सपोर्ट देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, गो मैकेनिक अपने मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू आपको जो है लीड प्रोवाइड करता है कस्टमर्स की। जी हां, आपके दुकान तक कस्टमर्स खुद चल के आता है इनके सपोर्ट की वजह से। और दूसरा, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट्स में डील करती है ये कंपनी। और साथ ही गो मैकेनिक जो है बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस में कार सर्विसिंग प्रोवाइड करती है। स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव प्राइस में ये आपको प्रोवाइड कराती है एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स इन द मार्केट। और दूसरा, 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स की गारंटी आपको गो मैकेनिक की तरफ से मिलती है। साथ ही आपको टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग सपोर्ट भी जो है गो मैकेनिक की तरफ से दिया जाता है। और गो मैकेनिक टाइम टू टाइम अपने फ्रेंचाइजीज को स्पेशल पर्क्स और इंसेंटिव भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही इनके साथ में फ्रेंचाइजी जुड़ने के लिए बहुत ही इनका इजी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है। इसमें आराम से आप अप्लाई करके इनके साथ में जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि गो मैकेनिक फ्रेंचाइजी से आप जब जुड़ जाते हैं तो आपको किस तरीके से इनकम हो सकती है। तो हमने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ये जस्ट एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक एजम्पशन है कि अगर आप गो मैकेनिक कार वर्कशॉप ओपन करते हैं तो आपको किस तरीके से इनकम आपकी जनरेट होती है और कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो अब ये ध्यान से देखिएगा इस चार्ट को। दोस्तों इस चार्ट को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस चार्ट को 4 डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला आप कॉलम देख पा रहे होंगे, ये है एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स जो सर्विसिंग के लिए आपकी वर्कशॉप में आएंगे। अब हमने
पूरे इस चार्ट को 4 डिफरेंट क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। हमने पहला क्वार्टर मान के चला है कि हमारे पास में जो व्हीकल्स आएंगे सर्विस के लिए वो लगभग एक जैसे नंबर्स आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। उस तरीके से थोड़े से कुछ हमारे व्हीकल्स बढ़ जाएंगे अप्रैल, मई, जून में। उस तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर में जैसे जैसे हमारा जो है वर्कशॉप का प्रमोशन होगा तो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे। उस तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारे पास में व्हीकल जो है वो कंपेयर टू जनवरी, फरवरी, मार्च ज्यादा होंगे। और हम मान के चलते हैं कि एवरेज जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो पर व्हीकल की लगभग 3000 रुपए आएगी हमारी। उसके बाद में अब कैलकुलेशन जो है वो है मंथली सेल्स की, यानी 30 दिन में आपकी कितनी सेल्स होंगी ग्रॉस। उसके साथ में हम मान के चलते हैं कि मिनिमम सारे खर्चे काटने के बाद में आपके पास में 10% आप मार्जिन कमा सकते हैं। तो पहला आप कॉलम देखिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपके पास मान लीजिए पर डे 10 व्हीकल आते हैं सर्विसिंग के लिए तो महीने में आपके होते हैं 300 व्हीकल्स। और अगर हम बात करें सर्विस अमाउंट की तो 3000 रुपए अगर मान लीजिए पर व्हीकल का खर्चा आता है तो इस तरीके से आपकी जो है 300 व्हीकल से मंथली जो सेल्स होती है वो आपकी लगभग 9 लाख रुपए की हो जाती है। और 10% अगर हम मार्जिन निकालें तो आप आसानी से 90,000 रुपए शुरू के 3 महीने में कमा सकते हैं। और टोटल अगर हम बात कर रहे हैं अर्निंग्स की 3 महीने में तो लगभग हो जाती है 2,70,000 रुपए। उसके बाद में अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून में हम मान के चलते हैं कि आपके पास में 20% व्हीकल बढ़ जाएंगे आपके पास में सर्विसिंग के लिए। तो 12 व्हीकल अगर आपके पास में पर डे आते हैं सर्विसिंग के लिए तो ये एक महीने में होते हैं लगभग 360 व्हीकल्स। और 3000 की अगर कॉस्ट लेके चलें तो आपकी जो वैल्यू बनती है ये बनती है दोस्तों 3000 मल्टीप्लाई बाय 360 व्हीकल्स 10,80,000 रुपए सेल्स पूरे महीने। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आपकी जो इनकम आती है वो आती है 1,08,000 रुपए अप्रैल, मई, जून से, जो कि तीनों महीने अगर हम जोड़ दें तो 3,24,000 रुपए हो जाती है। अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की। तो हम फिर मान के चलते हैं कि जो 12 व्हीकल्स आपके जो सर्विस के आ रहे थे पहले अप्रैल, मई, जून में वो बढ़ के अब 15 व्हीकल्स के हो जाएंगे। तो उस तरीके से महीने में आपके लगभग 450 व्हीकल्स आपके हो जाते हैं सर्विसिंग के लिए। और कॉस्ट हम वही मान के चलते हैं 3000 रुपए। तो उसके हिसाब से आपके पास में महीने की जो सेल्स होती है वो होती है लगभग 13.5 लाख रुपए। और हम प्रॉफिट की अगर बात करें तो अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई है 1,35,000 रुपए के आसपास आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर में जैसे जैसे आपकी दुकान का प्रमोशन होता चला जाएगा। और उस तरीके से आप 3 महीने में कमा पाएंगे लगभग 4 लाख रुपए। और हम बात करते हैं अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, यानी जब साल का एंड आपका आएगा तो आपकी प्रमोशन काफी हो चुकी होगी मार्केट में। और अब आपकी जो है वो 18 व्हीकल्स पर डे मान के चलते हैं एवरेज आपके पास में सर्विसिंग के लिए व्हीकल्स आ रहे हैं तो लगभग 540 व्हीकल्स हो गए पर मंथ आपके पास में। तो उनकी अगर एवरेज कॉस्ट हम 3000 रुपए लेके चले तो लगभग 16,20,000 रुपए कॉस्ट आ जाती है आपकी सेल्स की पर मंथ। और उसके प्रॉफिट अगर हम बात करें तो मार्जिन 10% का लेके चलते हैं तो लगभग 1,62,000 रुपए आपकी अर्निंग हो गई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में। तो ये लगभग 4,86,000 रुपए हो जाती है टोटल तीनों महीने की अगर हम अर्निंग्स की बात करें। तो दोस्तों जितनी आप मेहनत कीजिएगा, जितना आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिएगा उतने उतने आपके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आपकी इनकम डिपेंड करेगी कि कितने आप सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप इस कंपनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट gomechanic.in। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है इनका पार्टनर विद अस गो मैकेनिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ही विंडो आ जाएगी जहां पर आपको ये ऊपर नजर आ रहा होगा आपको एक मेल आईडी के partners@gomechanic.in और यहाँ पे इनका फोन नंबर दिया हुआ है 8398970970। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा देखिए आर यू अ वर्कशॉप ओनर, ज्वाइन इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कार सर्विस नेटवर्क एंड गेट मोर कस्टमर्स विद सीमलेस कस्टमर सपोर्ट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। और यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, अगर आपके पास में कार वर्कशॉप है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्पेयर रिटेलर बनना चाहते हैं तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना होगा आपको अपना नाम, आपको अपना मोबाइल नंबर, आप सिटी किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उसके साथ में आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास में अपनी वर्कशॉप है तो यहाँ पे उसका आप नाम डालिएगा और रिक्वेस्ट अ कॉल यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर आपके पास में कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगी और आप इनसे आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है गो मैकेनिक की तरफ से है कि ज्वाइन गो मैकेनिक एंड ग्रो योर बिजनेस। ये बता रहे हैं कि 500 से ज्यादा पार्टनर्स इनके ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं और ये जो कंपनी है ये लगभग 200 करोड़ रुपए का पे आउट दे चुकी है अपने पार्टनर्स को 2019
2019 में, और यहां पे आप देखिए ये लगभग 10,000 सर्विसेज डिलीवर करते हैं हर मंथ। उसके साथ ही आप यहां देख पा रहे होंगे कि आर यू वर्कशॉप ओनर, तो आप ज्यादा कस्टमर्स के लिए आप इनके साथ में जुड़ सकते हैं, आपको इनके तरफ से सपोर्ट मिलता है और आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और साथ में आप देखिए एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं गो मैकेनिक एक्सेसरीज और स्पेयर पार्ट्स में, बिकॉज ये बल्क बाइंग करते हैं, बहुत ज्यादा ये बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स, इसलिए ये सस्ते पार्ट्स अपने पार्टनर्स को दे पाते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी आपको इस वीडियो में दे चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको प्लीज लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।